so. 15 मिनट के अंदर बना दिया भाई, अकाउंट ओपन कर दिया, पूरे 20 यूरो मिल गए। चलो I'm on it. ऐसे कमाते हैं पैसे, रेगुलर बेसिस पे आने लगे हैं। I ain't hold on to anything dragging me down. Wake up in the AM, say a prayer, then I leave out. Make sure when it come to us, the comments they don't leave out. Yeah, I got. Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. I am Sandeep from Haryana and he is रविंदर फ्रॉम हरियाणा। भाई। आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं स्पारकाश से। एक कमेंट आया था ना, बैंक की डिटेल ये हो, तो बैंक में कैसे अकाउंट खुलवाना है और कैसे क्या करना है वो सब आज की इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो शुरू से लेके एंड तक बने रहें। My dogs in the back better keep out. Oh damn, yeah we special. Start to the finish and we reaching at the threshold. Run it while you young. चल रही है हवा बहुत ज़्यादा तेज़ और बारिश जैसा मौसम हो रहा है। ये देखो बादल, ब्लैक टी शर्ट। भाई ये मत बोलना हमेशा भाई संदीप भाई ब्लैक टी शर्ट में रहते हो। ये टी शर्ट है भाई मोंटे कार्लो। भागो भाई, वो आ गई उबान, इसलिए उबान के लिए भाग रहे हैं। अपनी नहीं आई, इसने पागल बना दिया। तो भाई ये टी शर्ट है मोंटो कार्लो की, और वो जो दूसरी वाली टी शर्ट थी वो थी बच्चों की छुट्टी होगी भाई। भीड़ देखो कितनी है। स्कूल की छुट्टी हो गई क्या? स्कूल की छुट्टी होगी। कट वाले कुत्ते से 5000 यूरो मिलेंगे। अपने स्टेशन से 2 स्टेशन दूर ही है अपना स्पारकाश से बैंक। लियोपोल्ड प्लाट्स पे हम रहते हैं, रेबर्ग में। स्पारकाश से मेरा रविंदर का बॉडीगार्ड मित्र है, मित्र, खास मित्र। कौन है वो? अभी भी टर्की। वो देखो वो भीड़ लग रही है, वही है स्पारकाश से बैंक। बैंक के अंदर एंट्री करी हमने और इतनी रहना बढ़िया, सिर्फ हमें सिंपल जाना है अंदर और रविंदर वहाँ पे बैठा रखा है। One day you gotta get old if it ain't good for you. More time you gotta let go, and you let it go till your बैंक के अंदर बैठे हैं भाई। ये हमारी टर्मिन लेटर है, 11 बजे की है अपॉइंटमेंट। पासपोर्ट अनमेल्डूंग अंदर रखा है, ये अनमेल्डूंग। सारा काम अभी खुल जाएगा बैंक। why you do that I would never know. First that boy was high, yeah, now the kettle froze. And the real doggies with me. मिल गया। और ये देखो कैसी रैप हो रही है मर्सिडीज। कब मिलेगी ऐसी गाड़ी में? भाई पहुंच गया अपार्टमेंट में, देखते हैं चिराग क्या कर रहा है। आज इसको सरेआम पकड़ते हैं, अकेला है घर में। लाइट नहीं जल रही, चले गई। हर जगह यहाँ ऐसे बटन लगे हैं, उनको दबा दो लाइट चल जाएगी। इसकी आवाज़ आ रही है। FBI क्या कर रहा है भाई? बंद कर लिया, खोल लिया करना। ओए होए, चल वो आज टैक्स आईडी बनाने जाना है। चलते हैं भाई। एक बार घर क्यों दिखा रहा है बिखरा हुआ सारा? सही है ना, पता तो चले कैसे रखता है। भाई देखो सोफा भी क्या कर रखा है, अभी उठाया सो क्या ना, नया नहीं है, ना के ही निकला है। तो भाई अगर आपको जर्मनी में जॉब चाहिए स्टूडेंट पे भी, तो भी आपको टैक्स आईडी आपको पता होगा या नहीं। टैक्स आईडी इम्पोर्टेंट है, और अभी हम टैक्स आईडी बनवाने जा रहे हैं मेरी। तो टैक्स आईडी में भी क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं वो भी मैं बताता हूँ अभी। उसमें भी एनमेल दूंगा और पासपोर्ट चाहिए आपका। फ़ोटो वगैरह तो नहीं चाहिए? फोटो नहीं चाहिए भाई।
हाँ, वैसे आप वेट कर सकते हो अकाउंट ओपन करवाने के बाद 15 दिन में आ जाती है टैक्स आईडी वगैरह घर, बट मेरे को अभी चाहिए तो फिर मैं ऑफिस में जाके डायरेक्ट हैंड टू हैंड ही ले आऊँगा। आप भी जाके लेके आ सकते हो, मैं एड्रेस दे दूँगा आपको भी। तो जो भी जर्मनी आ रहा है, टैक्स आईडी, सोशल आईडी, बैंक अकाउंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंक अकाउंट के बाद ही टैक्स आईडी बनती है। तो बैंक अकाउंट अभी मेरा खुल ही गया था, आपने देखा, और अब टैक्स आईडी करवा लेता हूँ, आज ही ले आता हूँ घर। तो दिखाता हूँ भाई कहाँ पे है टैक्स आईडी। भाई वो रही अपनी फ्लोर कूड़ा डाल देते हैं और फिर चलते हैं ऊबन में। भाई एक और काम याद आ गया था, मतलब अभी टैक्स आईडी बनवाने से पहले ना, एक हमारा जो अपार्टमेंट है उसकी चाबी भी डुप्लीकेट करानी है। तो वो एक बार चाबी लेने जा रहे हैं अपने उसी अपार्टमेंट में रखी है। एक जो अपार्टमेंट रेंट पे दे रखा है भाई, ओरिजिनल कीज नहीं देनी चाहिए किसी को भी, लेकिन हमने दे रखी है, तो अब आज उसकी डुप्लीकेट कीज बनवा लेते हैं। डुप्लीकेट कीज देंगे उनको जो रेंट पे रह रहे हैं, और ओरिजिनल अपने पास रखेंगे। तो वो ओरिजिनल चाबी लेने जा रहे हैं भाई। आपने वो वाला अपार्टमेंट तो देख ही रखा है, पहले अपार्टमेंट टूर वाली वीडियो में गए थे हम, 9th फ्लोर पे था जो, जिसका व्यू अच्छा था। चाबी लेने जा रहा है चिराग, धूप आ रही है सर। Let alone far as I can see, I got several roles. Got the verses, got the hooks. I'm a walking double-double. You could cop my lookbook, and I mean that on a humble. I ain't had to be a crook. I ain't had to be a fumble. All I had उतर गए, वेडिंग से चढ़े थे स्टार्ट मिटे, और अब हमें जाना है U2 पे। यहाँ पे U2, और हमें जाना है U2 में। स्टार्ट मिटे से लेनी है U2। do is let go of things that ain't like. I ain't hold on to anything dragging me down. Wake up in the पहुँच गए भाई, 2 बजे तक खुला रहता है। ये रहा टाइम टेबल, स्क्रीनशॉट ले लेना। भाई उसने हमें बोला कि नीचे जाओ और वहाँ पे मशीन होगी, मशीन में से अपनी वो ले लेना कार्ड मीटिंग का। पर हमें तो वो मशीन ही नहीं मिल रही, नीचे 10 ओवर चली गई, लाइट वाइट भी बंद है। पूरे ऑफिस में घूमो जैसा अपना ही ऑफिस है ना, वो ज़रा तो बढ़िया बना है। इतनी मशक्क़त के बाद मिल गई मेरी मशीन। ज़रा मशीन स्टूडेंट टैक्स का ये बटन दबाना है, और नीचे 51, अभी 50 चल रहा है, नेक्स्ट अपना ही है। ये अपना वेटिंग एरिया है, यहाँ पे वेट करने के लिए बोला है। अभी 50 है, अपना 51। अंदर जाके ले लो टैक्स आईडी, हैंड टू हैंड मिल जाएगी। जिस साइड रिसेप्शनिस्ट बैठा है ना, उसी फ्लोर पे हैं हम। मैं कह रहा हूँ हम उससे नीचे वाली फ्लोर पे हैं। शर्त होगी भाई 20-20 यूरो की, ठीक है? 20-20 यूरो की शर्त होगी। ऑनलाइन लूँगा और पासपोर्ट निकाल देते हैं। भाई ये रहा मेरा स्पारका से बैंक, किसी को पैसे भेजने हो तो ये रहा अकाउंट नंबर होगा, पैसे भेज देना। इतना टाइम लगा दिया भाई स्नैप बिल्डू घूमने में, अपना नंबर आ गया, वहाँ पे ग्रीन लाइट हो गई। भाई ये इसकी टैक्स आईडी है, ये मिल गई इसकी टैक्स आईडी। और भाई इन्होंने सिर्फ एनिमल डूम के बेसिस पे इसका बैंक अकाउंट ही आज खुलवा के आया था, वो भी मेंशन कर दिया इसमें कि ये आपका बैंक अकाउंट है स्पारकासे में। भाई एक एनिमल डूम के बेसिस पे वो आपकी मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं वो। मेरे आधार कार्ड के एड्रेस से इन्होंने बैंक अकाउंट निकाल दिया। बैंक का अकाउंट निकाल दिया, देख लो इसके सारी डिटेल्स आ जाती हैं भाई, कहाँ कहाँ ये रहा है, इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल देंगे वो। और भाई अब जो शर्त लगी थी, 1 मिनट रुकना, शर्त की मैं बताता हूँ। अपनी शर्त लगी थी भाई, और ये यहीं से हमने पूछा था, और ये ग्राउंड फ्लोर, और यहीं पे बैठा है, नीचे नहीं है ये। अब इसको 20 यूरो देने हैं, जीत गया भाई शर्त, ठीक है दे भाई 20 यूरो। देख ले, दिखा दे 20 भाई यूरो पूरे दे। 20 यूरो मिल गए। चलो ऐसे कमाते हैं पैसे, धर लो जेब में, धर लो। अब अरे घर, और अब आपको फ्री, अब पूरे फ्री हो गए, मतलब टैक्स आईडी वगैरह सब कुछ मिल गई। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं शर्त आ रहा हूँ भाई आज।
अब हम जा रहे हैं भाई घर, और फिर वहाँ बैठ के आप लोगों, रविंदर आ गया कॉलेज से, आ रहा है वो, वहीं कॉलेज चला गया था, तो अब वहीं बैठ के आपको बताते हैं भाई बैंक अकाउंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, और ये टैक्स आईडी में कहाँ पे आपको आना है, कहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, कैसे। जिसकी भी भाई टैक्स आईडी नहीं आ रही है वो हम एड्रेस आपको बता देंगे, आप हमारे साथ Description सोशल में। मीडिया पे कनेक्ट हो जाओगे तो हम इसने अब आपको तक कॉल्स Instagram- वगैरह पे सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है भाई, घर पहुंच के मिलते हैं। भाई आप तो चीज़ें भूलने लग गए हो बहुत। आपने बोली थी चाबी बनवानी है, चाबी तो बनवाई नहीं अब तक। तो भाई वो जो चाबी बनवानी है वो हमारे घर जाने के रास्ते में ही पड़ता है, तो उधर ही मतलब स्टेशन पे ही बनवानी है। वो स्टेशन पे बनवानी है, जगह का नाम है कोई? नहीं यार, गोलीडर पार्क में है एक रेस्टोरेंट है इंडियन, उससे थोड़ा उसके पास ही है। मेरे हाँ, friend मतलब ने अपने- बताया, काफ़ी सस्ती बनती है वहाँ पे चाबी। तो भाई अपने घर के पास ही है, मतलब वो घर वाले रास्ते में ही है, फिर उसके बाद डायरेक्ट घर चलते हैं। आज देखो भाई हम कैसे लग रहे हैं। पैनी के फेमस अमृत रेस्टोरेंट में आए थे भाई, ये देखो इंडियन रेस्टोरेंट है। अभी ऑर्डर दे दिया है हमने, अभी भाई लेके आएगा। खाना आ गया है, जल्दी ख़त्म कर देते हैं हम। खाना कर दिया भाई ख़त्म। हाजी पाजी कितना लगा तानू खाना? बचा हुआ भाई, खाया नहीं जा रहा है, नाक में से रीठ निकल रहा, रीठ। भाई इतनी मुश्किल से पहुँचे हैं की शॉप, अब मिल गई। की शॉप हमारे पीछे है, ये रही पीको। उसमें एक बार की करवा लेते हैं। अपॉइंटमेंट थी हमारी 11 बजे की, आपने देखा। फिर अंदर जाके उन्होंने थोड़ी देर बैठाया था वहाँ पे, और फिर उसके बाद बैंकर आया था खुद ही, मतलब जिसके पास हमारी अपॉइंटमेंट थी। उसने 2 डॉक्यूमेंट मांगे थे, पासपोर्ट और अनमेल्डुंग, और फिर उसके बाद 15 मिनट का काम नहीं था। 2-4 जगह उसने साइन वगैरह करवाए, और बता रहा था वो कैसे कैसे क्या बता रहा था। साइन उन्होंने मतलब एक दो तीन चार जगह फॉर्म वगैरह पे कराए थे कि भाई नॉर्मली आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, डाटा प्राइवेसी वगैरह की, भाई हम आपका डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और अकाउंट डिटेल्स जो भाई उन्होंने चीज़ें प्रोवाइड की हैं, कैसे कैसे उनका सिस्टम काम करता है, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह सारा गाइडेंस दिया उन्होंने। और जैसा भाई संदीप ने बताया कि भाई 2 डॉक्यूमेंट मांगे थे, पासपोर्ट और एनमेल्डुम, मतलब कि आपका घर का रजिस्ट्रेशन। वो मेन इसलिए है क्योंकि आपके कार्ड वगैरह और पिन वगैरह बाई पोस्ट आपके घर पे आएंगे, और वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं भाई, जो जिस पे वो साइन करवाएंगे ना, वो सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही आपको मतलब बोलते हैं कि साइन करो। और ना भी करे तो भाई आपका राइट है, कहीं भी साइन करने से पहले आप पूछ सकते हैं कि ये भाई मैं कहाँ साइन कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अकाउंट भाई तुरंत साथ के साथ एक्टिव हो गया था। हम वहीं पे बैठे थे तो बातचीत की हमने कि भैया हम इंडिया से ब्लॉक अमाउंट मंगा सकते हैं, तो हमने ब्लॉक मनी करा रखी है। तो उसने तो तभी रिप्लाई कर दिया कि साइन करने से पहले ही जब वो अपना भाई अकाउंट नंबर जनरेट किया था उन्होंने, तभी बोल दिया था कि आपका अकाउंट तो एक्टिव हो चुका है, चाहे आप अभी मंगा लो बेशक से। और भाई हफ्ते मतलब मैक्सिमम उसने बोला था कि 1 वीक के अंदर भाई जो कार्ड आना है, कार्ड बाई पोस्ट घर पे आ जाएगा, पहले पिन आएगा फिर कार्ड आएगा। और उन्होंने हैंड टू हैंड ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो स्टार्ट करके फ़ोन में दे दी थी। तो भाई जैसे कि अगर हम बात करें ना चार्जेस की, तो अभी जैसे मेरा स्टूडेंट कार्ड उन्होंने चेक करा था, तो स्टूडेंट में हमारी पढ़ाई 25 तक चल रही थी, 2025 तक। और इनके यहाँ पे स्पार्कासे में ऐसा है कि अगर आप 25 के अंडर एज में हो ना, तो आपके 0 कटते हैं, मतलब मंथली चार्ज आपकी ख़त्म होता है, कटता नहीं है। और अगर आप 25 से अबव हो तब आपके मंथली चार्जेस कटते हैं, वो उनके अलग अलग है, कितने कटेंगे वो। भाई जैसे बताया भाई ने भी, अगर आप अंडर 25 हो तो कोई चार्ज नहीं है, आपको स्टूडेंट आईडी शो करनी पड़ेगी। और भाई अगर स्टूडेंट आईडी नहीं मिली है, जैसे कि स्टूडेंट आता है, आते के साथ स्टूडेंट आईडी नहीं मिलती, तो आपको कुछ भी प्रूफ करना होगा, जैसे मैट्रिकुलेशन लेटर वगैरह कि हाँ भाई मैं किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हूँ। और अगर आप अबव 25 हैं, जैसे 26 हैं आप, तो आप स्टूडेंट भी नहीं हैं। लेकिन स्टूडेंट हो या नहीं हो, आप अगर 26 हो
26 ईयर ओल्ड के हो तो आपको भाई चार्ज करना पड़ेगा। इनकी जो सर्विसेज वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं उसका और नियरेस्ट 5 यूरो के आसपास इनका मंथली चार्ज है। और वन टाइम पेमेंट है इनकी 13 यूरो के आसपास। उसमें चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे अंडर 25 हैं, चाहे अबव 25 हैं, डजेंट मैटर, वो हर बंदे को पे करना होता है 13 यूरो के आसपास, क्योंकि वो आपको कार्ड वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। वो उनका चार्ज है वन टाइम पेमेंट। जैसे इंडिया में भी लेते हैं कि आपको कार्ड इशू करते हैं तो उसका पेमेंट इंडिया में भी ले आ सकता है। और अकेला एक स्पारका से ही अब आज के टाइम पे एक बैंक बचा हुआ है जो कि स्टूडेंट अकाउंट ओपन करता है। पहले कॉमर्स बैंक में भी अकाउंट ओपन हो जाते थे, मेरा खुद का कॉमर्स बैंक में भी है, लेकिन जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि भाई हम कॉमर्स बैंक गए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम स्टूडेंट अकाउंट अब नहीं खोलते हैं, वो सिर्फ बिजनेस अकाउंट वगैरह या एम्प्लॉयर अकाउंट वगैरह इन्हीं में डील करते हैं। और भाई जैसे अगर वो मंथली फीस काट रहे हैं ना आपकी, मतलब 25 के अबव, तो उस हिसाब से वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं जो आपको एक उसी टाइम पे बता देंगे वहाँ पे। ओवरऑल मैक्सिमम 15 मिनट के आसपास लगे अकाउंट ओपन कराने में। और उन्होंने साथ के साथ गाइड भी किया कि भाई अभी आपका अकाउंट 15 मिनट में, जैसे ही उन्होंने हमसे सिग्नेचर वगैरह लिए, उन्होंने 2-3 फाइल 2-3 पेजेस पे भाई जैसे इसके संदीप के सिग्नेचर वगैरह लिए, तो उसमें यही था कि भाई डाटा प्राइवेसी वगैरह का, कि हम आपका डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। और उनके कुछ रूल रेगुलेशन वगैरह कुछ उन्होंने बहुत सी चीज़ें समझाई भी कि भाई आप कैसे कार्ड वगैरह अगर किसी और एटीएम से यूज़ करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। और अगर आपको ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं, जैसे स्पारकासे के अंदर ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी है कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके अकाउंट में यूरो नहीं है और आपकी कोई पेमेंट डिडक्ट होनी है, और अगर आपने ओवरड्राफ्ट स्पारकासे बैंक में ले रखा तो है मतलब डिडक्ट हो तो जाएंगे। आपकी अगर मान लो कि आपको 1000 यूरो तक का ओवरड्राफ्ट मिला है तो 1000 यूरो तक आप माइनस तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो तभी एक्टिव होगा जब आपकी पार्ट टाइम जॉब या फिर ऐसे कोई रेगुलर इनकम सोर्स होगा ना, कि वो आ रही है आपकी रेगुलर इनकम उसी अकाउंट में, तब वो एक्टिवेट करते हैं। वो भी उनसे बताना पड़ता है, बोल के मतलब एक्टिवेट करवाना पड़ता है। उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी उस पर आपकी सैलरी पे डिपेंड होगा कि वो आपको कितने लिमिट तक का ओवरड्राफ्ट देंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स को भाई 1000 से 2000 के बीच में मिल जाता है, 1500 के आसपास। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ये भी कि बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होंगे। किसी मंथ में इनकम नहीं हो रही है आपकी तो आप ओवरड्राफ्ट के ज़रिए भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि भाई इनकम नहीं हो रही है लेकिन एक्सपेंस तो आपके कंटिन्यू वही होते रहेंगे ना। आपको रेंट भी पे करना है, इंश्योरेंस भी पे करना है, ट्रैवल का भी पे करना है आपको, एसबान उबान जो आपकी ट्रांसपोर्ट टिकट होगी, खाना पीना भी है, ये चीज़ें आप नहीं छोड़ सकते। तो आपके ये फैसिलिटी भी आपको लेकिन भाई मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसको यूज़ ना करें इस फैसिलिटी को, क्योंकि मतलब एक तो आप रेगुलर मंथली ब्लॉक अकाउंट से भी आपका मतलब अमाउंट आएगा, उसके बाद आप इसको भी यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा एक टाइप से है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, इतना सारा अमाउंट। और फिर पार्ट टाइम से भी ये हैंडल नहीं होता, इतना आते नहीं है। नहीं, ये आप तभी यूज़ कर सकते हैं तब आपके अकाउंट में पैसा है ही नहीं। माइनस का मतलब ही यही है कि आपके अकाउंट में पैसा है ही नहीं लेकिन आपके एक्सपेंस हैं, तो आप -1000 तक जा सकते हैं, जो भी आपकी लिमिट है। अगर आपके पास पैसे हैं आपके अकाउंट में, आपके पास यूरो हैं, तो आप उस ओवरड्राफ्ट को यूज़ ही नहीं कर सकते। लेकिन किसी स्टूडेंट को यूज़ तो करना नहीं चाहिए ये। नहीं, वैसे भाई नॉर्मली आप यहाँ आ रहे हो तो अपना थोड़ा फोकस करो कि अपना एक्सपेंस खुद निकालें सारी चीज़ें। भाई इतनी दूर बंदा आता है तो थोड़ा घर वालों की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई चलो, भाई थोड़ा घर वाले भी घबराते हैं, भाई बच्चा इतनी दूर गया है, कैसे क्या करेगा क्या नहीं। लेकिन सब चीज़ें हो जाती हैं बंदे, भाई इतनी दूर से कोई अगर अपना घर छोड़ के इतनी दूर कोई आ रहा है तो भाई समझदार है, ऑफकोर्स उसको दुनियादारी की भी नॉलेज है, ठीक है। लेकिन सब चीज़ें आसान हो जाती हैं भाई, आप घर से बाहर निकलोगे, थोड़ा तैयारी करोगे, बाहर यहाँ पे आने के बाद आपको ही देखना है भाई सब कुछ, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे। और भाई हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस वीडियो के द्वारा कवर कर दी हैं। अब ये भी बता दिया है कि अब सिर्फ स्टूडेंट अकाउंट जो है वो अब स्पारकासे में ही खुलता है, इसके अलावा किसी भी बैंक में। और भाई कवर करनी रह गई थी, हम कॉमर्स बैंक में हो आए थे, स्पारकासे में हमने अकाउंट खुलवा लिया। अब एक और बैंक है जो चिराग बताएगा आपको। भाई आप लोग डॉइचे बैंक में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट डॉइचे बैंक में है। पहले तो स्टूडेंट्स अकाउंट खुलते थे 1 ईयर अगो, मैंने भी
रविंदर के का रेफरेंस देके डोइचे में ही बैंक अकाउंट खुलवाया था और इस भाई को बैग भी मिला था एक रेफरेंस की तौर पे, ट्रैकिंग बैग मिला था, हाँ। लेकिन वो ऐसे कैसे नया का नया रखा है। हाँ डोइचे कंपनी है, ड्यूटर कंपनी है, बहुत अच्छा बैग है, लेकिन यूज़ नहीं किया अभी तक। हाँ तो भाई डोइचे बैंक भी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। आप ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट डोइचे बैंक में भी ट्रांसफर करा सकते हो, लेकिन अब उन्होंने स्टूडेंट्स अकाउंट बंद कर दिए ओपन करने, वो आपको लेकिन अगर डोइचे बैंक में अगर अकाउंट खुलवाना है तो आपको छोटी मोटी ब्रांचों में जो इसमें आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। एक तो यहाँ पे मेन ब्रांच है एलेक्सा और एक ब्रांच है फ्रैंकफर्टर आले पे, जो वही आपका अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा बैंक अकाउंट फ्रैंकफर्टर आले से खुलवाया था मैंने, तो भाई ये मेन ब्रांचेज हैं, ये आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट खोल देंगे। तो भाई डोइचे बैंक में भी आपका चार्ज लगता है 3 मंथ्स में, वो डिपेंड होता है, 22 यूरो प्लस लगता है, 25 और इस चीज़ का भी लगता है। लेकिन एक चीज़ और है डोइचे बैंक में, वो हर बैंक के अंदर ही है, जैसे कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन है वो जैसे कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह है, वो आपको ऑनलाइन बैंकिंग आपके उसमें ऐप के अंदर शो होती है। अगर आपने वो चेक नहीं की है तो उनके पास नोटिफिकेशन जाती है और वो आपको वो स्टेटमेंट बाय पोस्ट भेज देते हैं। बाय पोस्ट अगर आपको आ रही है तो उस चीज़ का वो आपके अकाउंट से ही चार्ज करेंगे। और सबसे एक भाई मेन बात ये भी है कि आपको जितनी बार भी होम एड्रेस आप अपना घर चेंज कर रहे हैं तो प्लीज़ बैंक को ज़रूर इन्फॉर्म करें। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो आपका इस चीज़ का भी चार्ज डिडक्ट करते हैं आपके अकाउंट से कि हमने आपके पास कोई लेटर भेजा था, वो आपको रिसीव नहीं हुआ, हमें पता नहीं है आप कहाँ रहते हैं। पर सबसे अच्छी बात जर्मनी की ये है कि आप कहीं भी रहते हैं, आपका एक बार एनमेल्डिंग हो गया है तो मेन ऑफिसेज में आपका एड्रेस ऑटोमेटिक सबसे लिंक है, आप सबके पास पहुंच जाता है। जैसे कि मेन हो गया भाई इंश्योरेंस वगैरह हो गया, और भाई बीओडी वगैरह जो भी आपका अपना भाई फॉरेन ऑफिस है जहाँ से वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं, और किसी बैंक को भी ऑटोमेटिक हो जाता है कि भाई उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप कहाँ रहते हैं। जैसे आपने टैक्स आईडी में भी देखा था, टैक्स आईडी में उन्होंने एनमेल्डिंग मांगा, मेरा एड्रेस भरा, मेरी बैंक डिटेल सारी आ गई उनके पास, क्योंकि यहाँ हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है भाई, ये डाटा एक दूसरी चीज़ों से शेयर करते हैं। क्योंकि एड्रेस वो एक चीज़ है जो कि बंदे को आइडेंटिफाई करता है कि भाई हाँ ये बंदा कहाँ रहता है। क्योंकि जर्मनी में जो भी कुछ चलता है वो पेपर वर्क पे चलता है। आप नए आएंगे देखना, स्टार्टिंग में इतने आपके मतलब वो होगा ना भाई, डॉक्यूमेंटेशन रखी है ये मेरी सारी पन्नी में, चिट्ठियाँ आएंगी भाई डेली, उसमें लेटर में चेक करोगे भाई, वो लव लेटर वगैरह तो आएंगे नहीं भाई बैंक से ही लेटर आएंगे, लेटर तो कोड ही भाई देगा यार। हाँ, तो थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो भाई स्टूडेंट्स के लिए डोइचे बैंक और स्पारकासे दोनों ही अच्छे हैं। आप किसी भी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, दोनों सिमिलर ही हैं। डोइचे बैंक का थोड़ा चार्जेस ज्यादा है, तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस तो यही है कि मतलब डॉइचे बैंक में 3 महीने में आपका क्वार्टरली आपका जो भी है चार्ज कटता है, स्पारकासे में नहीं कटता। डोइचे बैंक में एक प्लस पॉइंट ये भी है आपका, क्योंकि इंडिया में भी डोइचे बैंक की ब्रांच है दिल्ली के अंदर। अगर आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करा के आते हैं तो आपका अकाउंट यानी डोइचे बैंक के अंदर इंडिया से ही ओपन होके आया है। सिर्फ आपको यहाँ आके अपना एनमेल्डिंग कराना है, उनको इन्फॉर्म करना है। आपको यहाँ आने के बाद यहाँ के डोइचे बैंक में इन्फॉर्म करना है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो वो आपको भाई देखो मैंने इंडिया से तो डोइचे बैंक में खुलवाया नहीं था, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है वो यहाँ से आपको कार्ड इशू कर देंगे कि आप यूज़ कर सकते हैं। ना तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत है, आपको ना तो इंडिया से कोई अमाउंट ट्रांसफ़र कराना है, क्योंकि इंडिया से डोइचे बैंक में आप अकाउंट ओपन करा के आए हैं, यहाँ भी यहाँ अपने अकाउंट खुलवाना ही नहीं है, आपका बैंक के अंदर ऑलरेडी अकाउंट है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। लेकिन चार्जेस हैं इनके जो ये क्वार्टरली भाई 3 मंथ के अंदर 6 मंथ के अंदर काटते हैं। लेकिन ये भी है कि भाई अगर आप स्टूडेंट आईडी उनको और भाई मैट्रिकुलेशन अपना दे के आते हो तो वो चार्ज कुछ कम काटते हैं फिर, लेकिन चार्ज वो आपका सर्विस चार्ज तब भी काटते हैं। एक और चीज़ ये है कि जैसे मैं इतने दिन से बर्लिन में रह रहा हूँ, हम यहाँ पे घूम रहे हैं है ना, कहीं पे भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें हम घूम के आए हैं, म्यूज़ियम वगैरह। तो हर जगह आपको हर स्टेशन पे U-Bahn पे S-Bahn पे स्पारकासे के ज़्यादा मिलते हैं एटीएम, और बैंक के कंपैरिजन करोगे ना तो उनके बहुत कम है यहाँ पे, मतलब स्पारकासे की उनकी सर्विसेज थोड़ा अच्छी हैं भाई, एटीएम वगैरह इजीली मिल जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ से पैसे निकलवाऊँ, ये थोड़ा इतना दिक्कत भी नहीं होती। बहुत ही रेयर चांस होगा कि आप किसी और एटीएम से पैसे निकाल रहे हो,
पारगासे के हर जगह अवेलेबल है भाई। और इतना मुश्किल भी नहीं है भाई अकाउंट ओपन कराना, इजीली इतने कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं वही चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप बिना एजिटेशन के कमेंट में पूछ सकते हैं। तो भाई अगर टाइम बचाना है तो मैं आपको है ना एनबेल्डुंग जिस दिन सिटी रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट लोगे उसी दिन आप बैंक में जाके अपॉइंटमेंट ले लेना, क्योंकि अपॉइंटमेंट मोस्टली है ना अगले हफ्ते की मिलती है, या फिर उस टाइम तो देते नहीं है चाहे वो कितने भी फ्री हो। क्योंकि ये डिपेंड होता है एरिया पे कि भाई बैंक जिस आप बैंक में जा रहे हो वो किस लोकेशन पे है भाई, थोड़ा वहाँ पे बिजी हैं बंदे ज़्यादा आ रखे हैं उनके पास, तो वही है कि उनके पास भाई एम्प्लॉय कितने हैं वो हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। अगर नहीं कर पाएंगे तो वो इजीली आपको नेक्स्ट वीक की अपकमिंग डेज़ की वो आपको भाई अपॉइंटमेंट दे देंगे कि आप हम भाई इस टाइम पे आप फ्री हैं। और एक ये भी होता है कि भाई हर बैंक के अंदर हर बंदा इंग्लिश नहीं बोलता है, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। अगर इंग्लिश में है तो वो आपको इंग्लिश वाला बंदा देंगे, तो वो जिस टाइम पे फ्री होगा उसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे कि वो किस टाइम पे फ्री आपको बात कर सकता है, आपको समझा सकता है सारी चीज़ें, तो उसी टाइम की वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। नहीं सारी चीज़ें बहुत कोऑपरेटिव थी भाई, बंदे से जो भी क्वेश्चन है आप लोग के हमने पूछा बहुत सी चीज़ें कि भाई अभी अकाउंट एक्टिव हो चुका है तो हम क्या इंडिया से ब्लॉक अकाउंट मंगा सकते हैं क्या, उसने मतलब भाई सारी चीज़ें कि हाँ आज जैसे हमने अकाउंट ओपन कराया उसके तुरंत बाद हम इंडिया से भी पैसे मंगा सकते थे, जो अपना अमाउंट भाई स्टूडेंट है मोस्टली स्टूडेंट ब्लॉक अकाउंट करा के आते हैं। तो भाई पता नहीं मैंने वो बैंक के बाहर रिकॉर्ड करी थी या नहीं, पर जैसे जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है ना बस आपको वो लेटर दिखाना है जो भी बाहर सिक्योरिटी वाला है, आपको अंदर छोड़ के वहाँ पे बैठाना, सब कुछ वो करके आता है भाई। शायद मैंने रिकॉर्ड करके डाल दी थी। नहीं भाई ये मेरे ख्याल से हाँ इसने रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया मेरे को भी ध्यान नहीं, लेकिन अच्छे से एंट्री बिल्कुल सिक्योरिटी वाला भाई अंदर चेयर तक बैठा के आया था कि आप यहाँ पे वेट कीजिए, हम आपको मतलब जो भी एम्प्लॉय हैं यहाँ पे वो आपसे आके पूछ लेंगे कि आप की अपॉइंटमेंट है क्या नाम है ये वो करके। बाहर बंदे वेटिंग में भी थे, लाइन लगी हुई थी, लेकिन प्लस पॉइंट ये है अगर आपकी अपॉइंटमेंट है जिस टाइम पे आपको अंदर ले जाएंगे, तो वो बोलते हैं ना नॉन स्टॉप एंट्री मिलती है, सीधा बिल्कुल अंदर लेके जाएंगे। हाँ। और भाई ऑलमोस्ट हर चीज़ हमने कवर कर दी होगी, तो इसी चीज़ के माध्यम से अब हम आपसे अलविदा चाहते हैं, विदाई चाहते हैं। और किसी चीज़ का आपका कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो भाई, इसी बात है हरियाणा वाले भाई अपने भाई थोड़ा करियो सपोर्ट, थारे सपोर्ट थे कि मैं अभी वो चैनल स्टार्ट करा है तो थोड़ा कुछ कर ले। मैं यूँ है कि भाई स्टूडेंट इंडिया से आ रहे हैं अपने जगह जगह हर स्टेट से आ रहे हैं, तो किसी भाई की हेल्प हो जा तो बढ़िया बात है। यहाँ के भाई वही है ना बंदा थोड़ा कोई फैमिली तो होती नहीं है भाई, हर चीज़ बंदे को खुद ही करनी पड़ती है, तो किसी भाई की हेल्प हो जा तो भाई देख हमारा तो ये ध्येय है कि वो लग रहे हैं अपने हरियाणवी में कि हाँ भाई ये मोटिव हमारा तो थोड़ा किसी की हेल्प हो जा। और भाई बस फिर ठीक से राम राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय जय भारत। श्री राम भाई। यही था आज की वीडियो में। ओके बाय। You gotta get old if it ain't good for you. More time you gotta let go.